जिस तरह शेख साहब ने बिट्रेल किया, बिल्कुल वही चीज आज उमर साहब कर रहे हैं। जो बड़े दावे लेके आए थे, जिस असेंबली को उन्होंने म्यूनिसिपलिटी कहा था, जिस सरकार को म्यूनिसिपलिटी कहा था, आज एक दिन में जब ओथ लिया तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, 3 बार उमर साहब ने ड्रेस चेंज किया एक दिन में। एक तरफ कह रहे हैं कि कश्मीरी बड़े मातम में है, म्यूनिसिपलिटी बन गई। सुबह जब शेख साहब के मज़ार पे गए तो उनका एक ड्रेस था। इट कैन बी हिज पर्सनल थिंग, ही इज एट लिबर्टी टू डू व्हाट ही वांट्स, बट सिंस ही इज द चीफ मिनिस्टर वी हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स। मेरे हिसाब से उनके लिए मातम का दिन होना चाहिए था जब उन्होंने ओथ लिया। बाकी फॉर्मेलिटी ठीक है कहना अब ये गवर्नर आज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन लेट ऑल ऑफ यू मार्क द थिंग। सुबह उन्होंने मज़ार शोधा अपने दादा जान के कब्र पे जाके, मरहूम शेख साहब के कब्र पे जाके, उनका ड्रेस एक था। फिर जब ओथ लिया तब दूसरा ड्रेस था। जब सेक्रेटरीट गए तब तीसरा ड्रेस था। तो इसका मतलब वो तो खुशी से उछल नहीं रहे थे कि मैं सीएम बन गया। जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई वो जहाज का खिलौना दे दे, कहते देखो बेटा ये तो जहाज जा रहा है, हमने आपको ला के दिया। व्हाट वाज द फन? ही शुड हैव बीन सीरियस दैट डे। उनकी सीरियसनेस का मैं फिर कहता हूं, उनकी जाती चॉइस है, मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज से आप सब लोग मार करें कि दिन में जो आदमी 3 ड्रेस चेंज करे ओथ के दिन, इसका मतलब है कि जो रियल इश्यूज हैं ही इज नॉट बॉदर। वो खुश थे कि किसी तरह से लंगड़ी लूटी कुर्सी हमें मिल गई, और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया, लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कि अब मैं सेंटर से स्टेटहुड वापस ले रहा हूं। अरे भाई, आपने इलेक्शन जब लड़ा तब आपने बहुत बड़ा लंबा एजेंडा दिया था, अब तो आप उसे भाग रहे हैं। लिहाजा हमें ये और इस लग रहा है कि इस बहाने वो बीजेपी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्हें मोदी जी, अमित शाह जी की खूब जमकर तारीफ की। हम मानते हैं कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सेंटर का ताउन चाहिए, और हम सेंटर से भी अपील बार बार करते हैं एज सिटीजन ऑफ दिस प्लेस कि सरकार, उनकी जो सेंट्रल सरकार है, वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को भरपूर सपोर्ट दे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर, डेवलपमेंटल इश्यूज पर। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उमर अब्दुल्ला अपनी सारी खुद ही सारा कुछ मतलब छोड़ दें। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से ताल्लुकात बढ़ाने का। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमारा यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें, जैसा उन्होंने भी पीछे भी कहा कि जब तक ये सरकार है वो 370 इनसे वापस लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि क्या अगर बीजेपी 100 साल तक पावर में रहेगी, शुड कश्मीरीज वेट फॉर 100 years to ask for their rights? I am not talking of seeking for their rights. पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूंगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज की वजाहत करें। हम उन पर ही छोड़ते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है कि दरबार मुल्क की जो ट्रेडिशन है वो चलती रहे। ये एक बॉन्डिंग है दो रीजन्स के दरमियान। इसमें सिर्फ ये देखना कि कुछ करोड़ का खर्चा आता है, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड। उससे ज्यादा ये दो रीजनों के दरमियान एक मतलब इंटीग्रेशन का काम करती थी, सोशल इंटीग्रेशन का, मॉरल इंटीग्रेशन का। एक दूसरे को जम्मू और कश्मीर के लोग समझते थे और एक दूसरे से दूर करने का काम दरबार मुल्क ने किया है। हम उमर साहब से बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि वो इतना बता दें कि उनकी सरकार का कैपिटल जम्मू है या श्रीनगर है या दोनों है। तो अगर आपको इन हवाले से कोई बात पूछनी हो तो हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। आप तो सुने नहीं, मैंने जवाब भी दिया। लीडर का एक मिनट उनका सवाल है सर। हाँ हाँ, एक मिनट। जो आपने कहा मैंने उसका जवाब दे दिया। पहली बात है कि जो भी पब्लिक लाइफ में उसका कोई चीज पर्सनल नहीं होता, ही इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उससे लोग मतलब पीपुल टेक क्यू फ्रॉम द पर्सन। अगर इंजीनियर यूज किया था तो मेरे फॉलोअर भी वही चीज देख लेंगे। कहने का मतलब यह है, इंपॉर्टेंट डे था, उमर साहब ने ओथ लिया उस दिन। उस दिन उनको सीरियसनेस होना चाहिए था जब खुद उन्होंने कहा कि
वो म्यूनिसिपलिटी को रिड्यूस हो गई है जो हमारी ये गवर्नमेंट है, तो थोड़ा उनमें विनम्रता, हम्बलनेस, सीरियसनेस होनी चाहिए थी। लेकिन लग रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ 3 ड्रेस बदलाने की जरूरत क्या थी उसी दिन, व्हाट वाज ही कन्वेइंग, आप बताएं। उमर साहब, उमर अब्दुल्ला पे काफी ज्यादा उम्मीद है आपको भी। आप नॉर्थ कश्मीर मैंने कब कहा मुझे मिले, आप जिस नहीं तरीके से मुझे नहीं बात है। कर रहे हाँ हैं, आप बताएं। नॉर्थ कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश के पार्लियामेंट में आप जाने वाले, सेशन लगने वाला है, तो व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम जो हमारा एजेंडा 2008 से जिस तरह हम असेंबली में बात करते थे, हमारी पार्टी उसी, मेरी बात सुनिए ना, आप बार बार मुझे क्यों वो चीजें कह रहे हैं जो आपको कोई और कह रहा है कहने के लिए। मैं तो लाख बार सुनिए ना, आप आर्ग्यू मत, आपने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल लोगों से पूछ के किया जाए, अगर उससे कोई अच्छा हल मोदी जी के पास या किसी और के पास है, टेबल पे आके बात करें। अभी जयशंकर जी भी पाकिस्तान गए थे, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने पर्दे के पीछे तो कुछ मतलब है ना, वो ना करके हाँ उन्हीं से कर बैठे। मैं पता है कि कुछ न कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि दोनों मुल्क इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं, दुनिया आगे जा चुकी है। अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो कश्मीरियों को जीने दें, हिंदुस्तानियों को जीने दें, पाकिस्तानी को जीने दें, ये सब कॉन्टिनेंट में पीस आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि इंसाफ हो। एक 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 वन साइड ऑफ द स्टोरी प्राइम मिनिस्टर जो है तारीफ कर रहे हैं, दूसरी साइड से सेंटर के सपोर्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं। आप समझा नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करें। उमर साहब अच्छा, जब पोस्ट लिया, तारीफ भी की, मुबारकबाद भी की और कहा कि सेंटर सपोर्ट भी करे। अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपको लगता है कि जो मामला इस वक्त है जमीन स्तर पर, जिस तरीके से आप रिवर्ट कर रहे हैं, ये एक हैमर होगा या एक नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी? सर मैं तो दुआ ही करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि वो पूरा करें, उमर साहब को मुबारकबाद दे दी और फिर कहा कि उनका सपोर्ट भी होगा, वो वही चीज करें। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब दफा 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, हम सब 15-20 दिन एक अनसर्टिनिटी का दौर पूरे JNK में रहा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सब का रखना 8 मिनट, पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफी तादाद यहाँ पर आई थी, अजीब अजीब सर्कुलर्स निकाले जा रहे थे, हर कोई सोच रहा था क्या होगा। तो तब जो बाकी अदर देन MC जो जमातें थी, मैडम भी उसमें थी, हम भी थे, बाकी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया था फारूक साहब से कि बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर की, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि तीनों MP इनके आए थे, इलेक्शन ताज़ा ही हुआ था पार्लियामेंट का। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रिफ्रेश अपनी मेमोरी करें। तो फारूक साहब ने कहा था कि हमने कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कहानी क्या है, अनसर्टिनिटी क्या है। इफ यू रिमेंबर, फारूक साहब ने तब कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ना जाए, MC के 3 MP जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हमने भी कहा था इसी बात है, अगर इनके MP जाते हैं तो मिलते हैं, मिल के वहां से जवाब लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मिलने गए, 3 MP नहीं गए, बल्कि हसन मसूदी साहब गए, फारूक साहब गए और उमर अब्दुल्ला साहब गए। 1 अगस्त या 2 अगस्त की तारीख थी। उसके बाद जब वो वापस आए, पहले उन्होंने झूठ बोला कि 3 MP जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था जिसमें मैडम जाती, कोई और लोग जाते, उन्होंने उसको सबटाज किया था। याददाश्त अपनी आप रिफ्रेश करें, और मैं कौम से भी कहता हूं वो भी अपनी याददाश्त ताज़ा करें, हमारी याददाश्त मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को सबोटाज करने के लिए पहले कहा MP जाएंगे, फिर MP 2 ही गए और अकबर नून साहब की जगह उमर साहब गए, अगर आपको याद होगा। तो वहां से आने के बाद फारूक साहब ने यह कहा कि मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है, यकीन दिया है कि 370 के साथ कुछ नहीं होगा। 3 दिन कश्मीरी बल्ले बल्ले मजे लेते रहे, कुछ नहीं होगा, और 5 तारीख को 370 हट गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि MC को बिल्कुल 100% पता था कि 370 हट रहा है, और आज NC की 45 सीटें आना, इसके पीछे भी भरपूर बीजेपी का सपोर्ट था। जो अब कहानी, जो अब पर्दा हट रहा है, मेरी बेल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से बार बार डिले की दरखास्त, फिर मुझे बारामूला में कैंपेन नहीं करने देना, बांडीपोरा में आधे से वापस लाना, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पूरा पुलिस के जरिए एक पर्टिकुलर लोगों को हेल्प कराना, ये सब आपने देख लिया। तो बीजेपी भी चाहती थी कि उन्हें कठपुतली एक रबर स्टैंप चाहिए, और उमर अब्दुल्ला साहब से अच्छी रबर स्टैंप उनके पास कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही तरीके से उमर साहब को भरपूर सपोर्ट दिया,
اور انہیں انشور کیا کہ ان کو ایسی میجارٹی ملی. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں جو 4 یا 5 انڈیپینڈنٹ MLA بھی جیت کے آئے وہ سارے عمر صاحب کے ساتھ گئے. پھر کانگریس اس کیبنٹ میں آئی نہیں. کہتے ہیں نا گرسس مل تو ژور ہتھ پت دوسری کہاوت کہتے ہیں کہ گریپس آر سور فلم نہ تھے تو وہی تو کانگریس نے کیا.